नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की टोटल 3445 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। हालांकि ये वैकेंसी तो बहुत कम है। पिछली बार हमारे पास में लगभग 10,000 से ज्यादा वैकेंसी आई थी 2019 में, और 5 साल होने के बाद भी मात्र 3445 वैकेंसी है। बट जो भी हमारे पास में वैकेंसी है, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सर हम कौन सा जोन चुने जहां से सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इसी पे आज का वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक देखिएगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं उस तरीके से कोई आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। अगर आप एक बार वीडियो को देखोगे तो अपने आप ये बात आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैं बात करूं तो जो वैकेंसी आई है उसको कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा टेबल में बना दिया गया है कि अपनी अंडर ग्रेजुएट लेवल में टोटल 4 पोस्ट है, लेवल 3 में 1 पोस्ट है और लेवल 2 में 3 पोस्ट है। और हर लेवल का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे दिया हुआ है। जैसे सीसीटीसी की जो टोटल पोस्ट दे रखी है 2022 दे रखी है। इसी तरीके से अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 दे रखी है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 दे रखी है और ट्रेन क्लर्क की मात्र 72 वैकेंसी दे रखी है। टोटल 3445 वैकेंसी है। सारे लोग बताएंगे कि 3445 वैकेंसी, 3445 वैकेंसी, 3445 वैकेंसी, लेकिन एक्चुअल आपके लिए कितनी वैकेंसी है? मान लो अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आप सारे के सारे जोन से तो फॉर्म भर नहीं सकते। ये तो भाई टोटल सारे जोन का वैकेंसी है। जिस जोन से आप फॉर्म भरोगे उस जोन में एससी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। अगर मान लो आप यूआर कैटेगरी से हो तो किसी जोन में आप फॉर्म भर रहे हो तो उस जोन से यूआर कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो आपको कैटेगरी वाइज और जोन वाइज किस जोन में यूआर कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, एससी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है, किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, किस जोन में कम वैकेंसी है, किस जोन में ज्यादा कट ऑफ जाता है जनरली, किस जोन में कम कट ऑफ जाता है जनरली, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ हमको सर इस जोन से फॉर्म डालना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो जो भी आपका ये हमारा पोस्ट है, सभी पोस्ट के लिए आपके एग्जाम का प्रोसेस दिया हुआ है कि जो भी एग्जाम है 2 स्टेज के एग्जाम होंगे। पहला सभी के लिए कॉमन होगा, दूसरा सभी के लिए कॉमन होगा, लेकिन 2 हमारी टाइपिंग पोस्ट है। एक ये हमारी टाइपिंग पोस्ट है, एक ये हमारी टाइपिंग पोस्ट है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि सर हो सकता है कि अगर मैं टाइपिंग पोस्ट के लिए जाऊं तो मेरे चांसेस बढ़ जाएं। कोई बच्चा हो सकता है जिसकी टाइपिंग एकदम खराब है, वो ये जानना चाहे कि सर नॉन टाइपिंग की कितनी पोस्टें हैं। तो जितने भी तरीके के इसमें चीजें हो सकती हैं कि सीसीटीसी की कितनी पोस्ट है, टाइपिंग की टोटल कितनी पोस्ट है, नॉन टाइपिंग की टोटल कितनी पोस्ट है, ओवरऑल कितनी पोस्ट है, हर तरीके से मैंने डेटा को बना रखा है जो कि आपको समझने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो जैसा कि मैंने बताया कि टोटल 3445 वैकेंसी है, लेकिन अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें बड़े आसानी से समझ में नहीं आएगा। आपको हर जोन का अलग अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, आपको सब डेटा देखना पड़ेगा, तो बहुत लंबा देखना पड़ेगा। और उस लंबे डेटा को मैंने सिर्फ एक सिंपल से इसमें कंपाइल कर दिया। आप नोटिस खोल के किसी भी एक जोन को देखोगे, वेरीफाई करोगे, एक्जैक्टली ये डेटा आएगा। दूसरे जोन को भी देखोगे, वेरीफाई करोगे, डेटा ये आएगा। लेकिन कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, एक दूसरे की तुलना नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब अलग अलग जगह लिखा हुआ है। यहां पे मैंने सबको क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया हुआ है। अब जो ये वैकेंसी लिखी हुई है ये एक्चुअली में यूआर के लिए वैकेंसी है। मतलब यूआर के लिए भी टोटल मात्र 1563 वैकेंसी है, लेकिन 1563 वैकेंसी में भी फाइट नहीं कर सकते हो आप। आपको तो पहले ये चुनना पड़ेगा। अगर जैसे आप मुंबई चुनते हो तो आपके लिए मात्र 290 सीट है। कहने का मतलब टोटल कहने को तो 3445 सीटें हैं, लेकिन अगर आप यूआर कैटेगरी के अंदर आते हो और अगर आप मुंबई जोन चूज करते हो तो आपको अधिक से अधिक मैक्सिमम 290 सीट पे फाइट करने को मिलेगा। बस मतलब आप ऐसे समझो कोई बच्चा ऐसा है जो मुंबई जोन से भर रहा है तो 290 लोगों में उसकी फाइट होने वाली है। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारी की सारी वैकेंसी को मैंने यूआर कैटेगरी वाइज घटते हुए क्रम में लिखा हुआ है। अगर सबसे ज्यादा वैकेंसी की बात करें तो मुंबई जोन में है 290, उसके बाद में प्रयागराज में है 254। पहला ऐसा मतलब वैकेंसी है जिसमें प्रयागराज में नंबर ऑफ वैकेंसी थोड़ी सी ज्यादा आई, वरना जितनी भी वैकेंसी प्रीवियस है उसमें प्रयागराज में हमेशा कम रहती है। कोलकाता में ग्रेजुएट लेवल में भी ज्यादा है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा तो नहीं है। चेन्नई में है। अगर मैं बात करूं तो चेन्नई सेफ जोन हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे साउथ जोन जाना नहीं चाहते। तो ऊपर में अगर हमारा कहीं चेन्नई मिल गया, तिरुवनंतपुरम मिल गया, तो ये थोड़े से सेफ जोन रहते हैं। ठीक है। चंडीगढ़ में 97 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 91 वैकेंसी है। इसी तरीके से देखो पटना में मात्र 5 वैकेंसी, वैसे भी पटना का जो कट ऑफ है बहुत हाई जाता है। मालदा में मात्र 7 वैकेंसी, सिलीगुड़ी में मात्र 17 वैकेंसी है, भुवनेश्वर में 22 है, आप देख पा रहे हो। इसी तरीके से सिकंदराबाद में मात्र 42 है, बिलासपुर में मात्र 59 है। अगर मैं बात करूं तो अजमेर में मात्र 38 वैकेंसी, आप देख रहे हो अजमेर की यह हालत है कि मात्र टोटल 38 वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए। इसी तरीके से अगर आप एससी कैटेगरी में आते हो तो सबसे ज्यादा पोस्ट है 103, ये भी मुंबई से है। आप सारा का सारा देख सकते हो। फिर सेकंड नंबर पे 68 नंबर है कोलकाता में।
इसी तरीके से अगर यहां देखोगे तो 55 और 55 दो जगह पे, कोलकाता और मुंबई में। मैंने यूआर के लिए अरेंज किया है, SC ST OBC EWS के लिए ऑटोमेटिक वो सेट हो गया है। तो अगर आप SC ST OBC या EWS से आते हो तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब आपको ये इस लाइन से कोई खास मतलब नहीं है, इस लाइन से कोई खास मतलब नहीं है, जो आपको मतलब है वो इस टेबल से मतलब है। इस टेबल से आपको आइडिया लगेगा कि हाँ आपको कौन सा जोन चुनना चाहिए, ये टेबल आपको बताएगा। सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश करोगे कि जनरली किस जोन में हाई कट ऑफ जाती है, उसके बाद जहां से ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद ये देखने की कोशिश करोगे कि अच्छा किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, फिर जहां से लोग कम अप्लाई करते हैं और वैकेंसी ज्यादा है तुलनात्मक, वहां से आप फॉर्म डालोगे तो आपको फायदा होगा। जैसे मैंने बताया चेन्नई जोन हो गया, प्रयागराज मुंबई जोन हो गया, मुंबई में भी बच्चे कम डालते हैं, तो ये सब आपके ठीक जोन है, चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया। बाकी सब अगर आप देखोगे तो वैसे ही 3445 वैकेंसी है, तो आपका मतलब जेन्युइन है कि कटअप बहुत हाई जाएगा। पिछली बार अगर 10,000 से ज्यादा वैकेंसी थी तो मैं बता दूं आपको 80 90 नंबर कटअप गए हैं जोन्स के, ठीक है। ये मैंने टोटल वैकेंसी का डेटा बनाया हुआ है। इसी तरीके से मैंने नॉन टाइपिंग की पोस्ट का अलग डेटा बनाया हुआ है, टाइपिंग पोस्ट का डेटा अलग बनाया हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये जानना चाहेंगे सर CCTC की पोस्ट कहां पे ज्यादा है, तो मैंने CCTC का भी अलग बना रखा हुआ है, और इसी तरीके से सारे के सारे पोस्ट का भी अलग अलग बना रखा हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग नॉन टाइपिंग पोस्ट से। अगर मैं बात करूं नॉन टाइपिंग पोस्ट की, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में आपकी दो पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रेन क्लर्क। इसके लिए जो टोटल वैकेंसी बन रही है वो 2094 वैकेंसी बन रही है। लेकिन फिर से मैं बताऊं आपको इससे मतलब नहीं है, मतलब आपको इस डेटा से है कि आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी में कितनी ज्यादा वैकेंसी बन रही है। अगर मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी बन रही है वो 229 बन रही है प्रयागराज में। कहने का मतलब यह है कि अगर आप पीछे देखोगे तो प्रयागराज में टोटल 254 वैकेंसी थी। इस 254 वैकेंसी में 229 वैकेंसी ऐसी है जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए है, जिसमें आपका मेन CCTC आ गया और ट्रेन क्लर्क आ गया। ये दो पोस्ट आपके हो गए नॉन टाइपिंग के। इसी तरीके से आप देखोगे तो उसके बाद मुंबई में 209 है, अहमदाबाद में 67 है, फिर इसी तरीके से कम होता जा रहा है। भुवनेश्वर में सबसे कम 3 वैकेंसी है। जिस तरीके से यूआर कैटेगरी के लिए, उसी तरीके से यहां पे SC के लिए देख सकते हो, सबसे ज्यादा जो SC से है मुंबई में 77 वैकेंसी है। इसी तरीके से मुंबई में ST के लिए भी 38 वैकेंसी है। OBC के लिए सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो भी मुंबई में ही है। अगर मैं बात करूं EWS के लिए भी, तो EWS के लिए भी सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो नॉन टाइपिंग पोस्ट चाहता है तो वो मुंबई से फॉर्म डाल सकता है। जो नीचे वाले जोन है ये आपके जनरली मतलब बहुत कम वैकेंसी है और यहाँ पे फॉर्म पड़ते ही पड़ते हैं, तो नीचे वाले जोन को अवॉइड करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बहुत ज्यादा वैकेंसी है नहीं, नीचे 4-5 जोन आप चूज ना करें। अगर कोई चेन्नई चूज करता है फिर भी चलेगा, लेकिन चेन्नई के नीचे अगर नहीं जाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं टाइपिंग पोस्ट की बात करूं तो टाइपिंग में आपके दो पोस्ट है, एक अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट और एक जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसमें टोटल 1351 वैकेंसी है। लेकिन अगर मैं कैटेगरी वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है यूआर कैटेगरी के लिए है, कोलकाता में 148, ठीक। इसी तरीके से मुंबई में है 81, चेन्नई में है 80। अब जैसे जो भी टाइपिंग पोस्ट वाले बच्चे हैं वो चेन्नई से डाल सकते हैं, चेन्नई में 80 ठीक ठाक कटअप है, सॉरी ठीक ठाक वैकेंसी है, लेकिन कटअप वहां पे कम जाती है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक। और नीचे ये जो जोन है यहाँ बचे, नीचे के जोन से अगर ना अप्लाई करें तो ज्यादा सही रहेगा। इसी तरीके से SC के लिए भी सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है कोलकाता से, ST के लिए भी सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है कोलकाता से, OBC के लिए भी सबसे ज्यादा वैकेंसी है कोलकाता से, EWS के लिए भी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है आपकी कोलकाता से। अगर मैं बात करूं, ये बड़ी डिमांडिंग पोस्ट होती है। टोटल 2022 वैकेंसी आया हुआ है CCTC का। इसमें बहुत सारे बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं कि CCTC ही बनना है। तो अगर मैं CCTC की बात करूंगा तो CCTC की देख लो, नॉन टाइपिंग में सबसे ज्यादा पोस्ट थी, और जो CCTC होता है ये भी नॉन टाइपिंग पोस्ट होता है। इसी वजह से प्रयागराज में सबसे ज्यादा वैकेंसी है 225। इसके बाद में सेकंड नंबर पे है मुंबई 205। प्रयागराज से वैसे भी बच्चे बहुत ज्यादा फॉर्म अप्लाई करते हैं, प्रयागराज का कटअप भी हाई जाएगा। लेकिन तुलनात्मक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 63 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे 200 वैकेंसी है, मतलब 3 गुने से ज्यादा वैकेंसी, 4 गुने से ज्यादा वैकेंसी। जब तक 4 गुना लोग ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे वहां पे, तब तक उसका कटअप कम रहेगा। तो अगर इसमें और इसमें तुलना करोगे तो प्रयागराज आपका ज्यादा सेफ रहेगा। इसी तरीके से जो नीचे वाले जोन है, ये 4 जोन तो आपके मतलब काफी, अजमेर वैसे भी हाई कट ऑफ जाता है, भोपाल, पटना, भुवनेश्वर हो गए, यहाँ पे कट ऑफ आपका ठीक ठाक अच्छा खासा जाएगा ही जाएगा। तो आप इन जोन्स को अवॉइड कर सकते हो, ऊपर के जोन को भर सकते हो। यहाँ पे भी देख सकते हो, तिरुवनंतपुरम को भी भर सकते हो, जम्मू श्रीनगर को भी भर सकते हो। इन सब जगहों से थोड़ा सा कट ऑफ कम आपका रहता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट की है, ये आपका टाइपिस्ट अलग से पोस्ट है। इसमें भी अगर आप देखोगे तो यूआर कैटेगरी के लिए सबसे ज्यादा 54 वैकेंसी है कोलकाता में। और इस तरीके से पूरा का पूरा डेटा मैंने बना रखा हुआ है। ये जो डेटा है मैं आपको PDF फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। 2 टेलीग्राम चैनल है, पाठशाला रेलवे एग्जाम्स, आप कोई भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, दोनों जगह मैं ये PDF डाल दूंगा। तो वहां से आप ये PDF देख के अपने पास में रख भी सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करना तो एक बार इसको पूरा गो थ्रू कर लेना, इसको देख लेना,
समझ लेना कि क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लेना। और मैंने एक कट ऑफ का भी वीडियो बना रखा हुआ है, एक बार आप कट ऑफ का भी वीडियो देख लेना। अंडर ग्रेजुएट लेवल का कट ऑफ का वीडियो है, उसमें किस किस जोन का क्या क्या जनरली कट ऑफ जाता है। कट ऑफ और वैकेंसी दोनों मिला के जब आप अरेंज करोगे तब आपको आइडिया लग जाएगा हाँ कि किस जोन से हमको फॉर्म भरना चाहिए। इसी तरीके से जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो टोटल 990 वैकेंसी है, लेकिन अगर कैटेगरी वाइज जाए तो सबसे ज्यादा यूआर कैटेगरी के लिए कोलकाता में 94, चेन्नई, भाई ये सही वैकेंसी। अगर किसी को जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जाना है तो चेन्नई जोन सही है, मुंबई भी सही है आपका, ठीक है। अजमेर नहीं, अवॉइड करेंगे, अजमेर हाई कट ऑफ रहता है, कोशिश करेंगे। और नीचे वाले भी अवॉइड करेंगे, नीचे जो आपके 2-2, 3-3 पोस्ट हैं वहां से कोई बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। इसी तरीके से एससी के लिए अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कोलकाता में है, फिर मुंबई में है, एसटी के लिए भी कोलकाता में, ओबीसी के लिए भी कोलकाता में है, और अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के लिए आपका मुंबई में है। तो ये हमारी इंडिविजुअली टोटल हमारी 4 पोस्टें होती हैं, जिसमें से मैंने सारी की सारी पोस्ट का बता दिया। एक बचा हुआ है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क का भी अगर देखोगे तो बहुत ज्यादा वैकेंसी नहीं है, बहुत जरा सी वैकेंसी है, फिर भी मैंने इसका टेबल बना दिया, अगर किसी को देखना है तो देख सकता है। बट मुझे मालूम है कि इससे बहुत ज्यादा किसी को बेनिफिट मिलने वाला है नहीं। तो ये हमारा सारा का सारा एनालिसिस हो गया कि किस किस जोन में कितनी कितनी वैकेंसी है। अब मैं बात करूं, अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको समझना होगा कि देखो वैकेंसी तो है बहुत कम। पिछली बार अगर आप कट ऑफ की बात करोगे तो 90 नंबर कट ऑफ गया है जोन से, और 120 में 90 नंबर लाने के लिए मतलब आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। अब अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। कहने का मतलब इसका नंबर फाइनल में नहीं जोड़ता, लेकिन मेरिट यहां पे भी बनती है क्योंकि इसके 15 गुना लोग CBT 2 में जाते हैं, तो मतलब 15 गुना लोग में तो आपको आना ही पड़ेगा, तो यहां पे भी मेरिट बनेगी, लेकिन उसका नंबर आपको फाइनल में नहीं जोड़ा जाएगा। जो नंबर जोड़ता है वो स्टेज 2 एग्जाम का जोड़ता है। ये 120 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट में टोटल 120 क्वेश्चन करने होते हैं। चाहे स्टेज 1 हो चाहे स्टेज 2 हो, दोनों में सब्जेक्ट आपके कॉमन रहते हैं। जनरल अवेयरनेस रहता है, रीजनिंग रहती है, मैथमेटिक्स रहती है। ये जो 2 सब्जेक्ट हैं बड़े स्कोरिंग होते हैं, अगर आप इन पे जितना अच्छा कमांड रखेंगे उतना ही ज्यादा सही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जनरल अवेयरनेस वीक होना चाहिए, जनरल अवेयरनेस में भी उतनी ही स्ट्रांगनेस होनी चाहिए, मतलब उतनी ही ताकत आपके जनरल अवेयरनेस में भी होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप पकड़ नहीं बना पाते हो तो मतलब ये एनटीपीसी की वैकेंसी आपके लिए, अगर मैं सही बोलूं तो है नहीं, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट की बराबर बराबर इंपॉर्टेंस है। मैं बात करूं तो पाठशाला रेलवे एग्जाम्स ने पिछली बार एनटीपीसी के लिए पढ़ाया हुआ है और ढेर सारे बच्चों का सिलेक्शन भी दिया हुआ है। मैं बताऊं, पिछली बार के बच्चों में बहुत सारे बच्चे ऐसे जो लेवल 6 लेवल 5 की पोस्ट पे सेलेक्ट हुए हैं। जैसे बच्चा है स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे है, ये बच्चा है जिसका आज ऑलरेडी एक वीडियो हमने डाला हुआ है इंटरव्यू का, आप चाहे तो चैनल पे जाके इसका इंटरव्यू भी देख सकते हो। जोन टॉपर है रंजीत मिश्रा सीसीटीसी की पोस्ट पे, जिसपे अभी हम लोग बात कर रहे थे। इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे बच्चे सीसीटीसी की पोस्ट पे हैं। ऐसे अपने पास बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारी इमेजेस लाके मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता हूँ, तो कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे लगा रखी है जिसको आप देख सकते हो। अगर आप भी मतलब इन्हीं बच्चों में शामिल होना चाहते हो, यहाँ पे आप अपनी एक फोटो देखना चाहते हो, नौकरी करना चाहते हो, सरकारी नौकरी करना चाहते हो, तो माई पाठशाला पर हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है। मैथ का इंडिविजुअल एक बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है 23 सितंबर से। जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 2 मिनट का थोड़ा समय देंगे तो मैं इसके बारे में डिटेल बता दूंगा कि क्या हमारा कैसे कैसे है सिस्टम। जो भी हमारी क्लासें होंगी इसमें मैं आपको चैप्टर वाइज डिटेल में, चैप्टर वाइज थ्योरी के साथ में चैप्टर वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी इसमें साथ में रहेगा। अलग से भी प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे डेली, और साथ में आपको डेली बेसिस पे क्लास पीडीएफ और प्रैक्टिस पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। ये अभी मैं दिखा देता हूं कि आपको किस तरीके की क्लास पीडीएफ मिलेगी, किस तरीके का प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगा, ताकि आपको थोड़ा सा एक अंदाजा मिल जाए कि हाँ इस तरीके से पढ़ाई होती है, इस तरीके से कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। ये इंडिविजुअल है, वैसे तो इसका प्राइस 699 है, लेकिन आज नोटिस आया हुआ है तो नोटिस के लिए एक मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 2 दिन बच्चों के हित में इसका जो प्राइस है वो 499 कर दिया जाएगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं 23 सितंबर के पहले जो भी जुड़ेगा उसको 499 में ये वाला बैच मिल जाएगा। बैच से जुड़ने के लिए आपको माई पाठशाला ऐप इंस्टॉल करना है और वहां पे ये बैच मिल जाएगा, या ये नंबर पे कॉल करना है। बस ध्यान रखना बैच में जुड़ते समय आपको ये कूपन कोड यूज करना है A10। जिस तरीके से ये इंडिविजुअल बैच है उसी तरीके से पूरा कंप्लीट सभी सब्जेक्ट के भी बैच है। मैथ है, जीके है, रीजनिंग है, साइंस है। इसका भी जो प्राइस चल रहा था वो 996 चल रहा था, लेकिन अगर आप 23 सितंबर से पहले जुड़ते हो तो इसका प्राइस 699 कर दिया गया है अभी के लिए, मात्र 23 तारीख तक के लिए। तो जो भी बच्चे इसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। माई पाठशाला का ऐप इंस्टॉल कर लो, या जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल कर लो, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी क्लास होंगी उनकी आपको क्लास पीडीएफ और प्रैक्टिस पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो मैंने कहा आपको चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाया जाएगा। देखो एक चैप्टर है आपके, इसमें कोऑर्डिनेट रहता है। तो देखो अगर मैं कोऑर्डिनेट पढ़ाता हूं तो किस तरीके से कोऑर्डिनेट पढ़ाता हूं, हालांकि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। आप लोग हिंदी में रहोगे तो हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा। अब देखो ये पूरा कोऑर्डिनेट बनाया है, आपको बताया है एक्सिस क्या होता है, पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं,
एक्सिस में अगर कोई पॉइंट हमारा x, y है तो उसको कैसे, देखो हर तरीके से, जितनी भी तरीके से उसको समझा जा सकता है, पूरा डिटेल में थ्योरी बनाया है, बताया है कि इस दिशा में चलोगे तो वो x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब हर तरीके से डिफाइन किया गया है, नोट्स बनाए गए हैं और ये नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत इससे मदद मिल जाए। इसके बाद में पढ़ाने के बाद में देखो जैसे ही हमने कॉन्सेप्ट बताया, ऐसा नहीं कि खाली खाली कॉन्सेप्ट चलेगा। कॉन्सेप्ट तभी आपका मजबूत होता है जब आप कॉन्सेप्ट के साथ में एग्जांपल लगाते हो, सवाल लगाते हो। तो कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट के बाद में आप देखो सवाल लगाना स्टार्ट। ऐसा नहीं है, मैथ है, मैथ में कॉन्सेप्ट तभी अच्छे से पकड़ बनती है जब आप उसमें सवाल लगाते हो। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया तो आप देख रहे होगे सवाल में बहुत लंबा लंबा कोई कैलकुलेशन नहीं है, आप सवाल को बड़े आसानी से कर पाओगे। और एग्जाम में इसी तरीके से, अब देखो ये भी है, बकायदा डिटेल में आपको ऐसे समझाया है, थ्योरेटिकल बताया भी है, प्रूविंग भी किया हुआ है। प्रूविंग करने से बच्चों को फायदा रहता है कि उनके माइंड में लंबे समय तक के लिए याद रहता है। तो इस तरीके से पूरा देखो आप कोऑर्डिनेट का है, इसी तरीके से आप देखोगे तो ये नंबर सिस्टम का भी है। नंबर सिस्टम में हालांकि उतना रहता नहीं है, बट फिर भी आप देखो मैंने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन बकायदा एक ही पेज में पूरा चार्ट बना के भी दिखाया है, अलग से भी बताता हूं क्या सारी चीजें रहती हैं। फिर वही मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो देखो खूब सारे सवाल भी कराए, खूब सारे सवाल हैं, मतलब सवालों की कमी नहीं है। और जब ये क्लास हो जाती है तो इसके बाद में आपको एक प्रैक्टिस पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाती है इस तरीके से डबल कॉलम की, जिसको आप प्रिंट निकाल सकते हो। इसका आप प्रिंट निकाल के अपने पास में धर सकते हो। देखो सब नंबर सिस्टम का एक चैप्टर है, एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिखा हुआ, देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन है। ये इस तरीके से डबल लैंग्वेज में रहता है आपका प्रैक्टिस पीडीएफ, इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और सारा का सारा रहेगा। तो जो भी बच्चे इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, माई पाठशाला का ऐप इंस्टॉल कर लो और इस बैच से जुड़ जाओ। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं सही बता रहा हूं, आप रिग्रेट नहीं करोगे। लाइफ में आप सोचोगे कि एक ऐसा डिसीजन है जो मुझे सही लगा, वो इस बैच से जुड़ना। अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये बैच आपकी पूरी मदद करेगा। अगर आप डेडिकेटेड आदमी हो, आप चाहते हो, अगर आपके अंदर पैशन है, आप मेहनत करके पढ़ना चाहते हो, तो अपने बैच में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर और भी साथी आपके तैयारी कर रहे हैं जिनको जोन सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो उनके साथ में ये वीडियो जरूर साझा करिए।